कुछ किरदार हमें हंसाकर खामोशी से यादों में बैठ जाते हैं। टीवी ऑन हो और जैसे ही वो चेहरा सामने आए, हम जान लेते हैं कि अब कहानी नहीं, जिंदगी बोलने वाली है। वो पूरे एतमाद से कहते थे, कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। और नाजिर मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि ये जुमला सच नहीं बल्कि एक सुनहरी मजाक है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। 1990 की दहाई पाकिस्तान टेलीविजन का वो दौर था जब ड्रामे चमक दमक के मोहताज नहीं थे। पीटीवी पेशावर सेंटर उस वक्त मज़ाह और मुआशरती तंज का अहम मरकज था। मैं अपने शऊर की शम्मे रोशन करता हूँ, अपने तस्वर के कैनवस पर इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल की हसीन तस्वीरें देखकर खुदा के लिए नेकबख्ता हसन जुबान में बात करो। मरा जुबान सहल है बुजुर्ग। झूठ की आदत नहीं मुझे पश्तो के मशहूर ड्रामे मीम जर माँ का उर्दू रूप था, जिसे इस अंदाज से पेश किया गया कि इलाकाई मज़ाह पूरे मुल्क की पहचान बन गया। ये ड्रामा सिर्फ हंसी नहीं बल्कि हमारे रवैयों पर एक नर्म सा सवाल था। कर दिया खुशबू का झोंका। जी बाबा जी, इधर झूनी दो। क्यों बाबा, खुदा न खास्ता कोई नजर वजर लग गई आपको? कुछ नहीं। कहानी का मरकज है दाजी। ये किरदार अदाकार नहीं, अदाकारी का नाम था। इस्माइल शाहिद ने इस किरदार को जिंदगी बख्शी। ये दुआ किसने फैलाया है? ये मैंने फैलाया है। कुछ करना है तो कर लो। बाबा जी, खुदा के लिए तुम आराम से लेट नहीं सकते? इस वार्ड की सफाई तो तुम लोग नहीं करते, हमें भी नहीं छोड़ते। दाजी खुद को सच्चाई का अलमबरदार समझते हैं और पूरे यकीन से कहते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की कोई आदत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि दाजी की जिंदगी छोटे छोटे झूठों और मुबालगे के सहारे चलती है। शादी पर गए थे क्या? ना, मैं आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आया, मगर टाइफाइड ने आन लिया। फिर तो ऐश करो नेकबख्ता, एक टिकट में 2 मजे ले लिए। अच्छा ये बताओ, कब तक यहाँ रहोगे इंशाल्लाह? किस्मत की बात है। दाजी के 2 बेटे हैं, जरवली और शाहवली। जरवली सादा तबीयत रखता है, बाप की बातें बगैर सवाल मान लेता है। शाहवली जरा शोख मिजाज है। वो एक शायर भी है और बातों में हाजिर जवाबी भी रखता है, और बाज मौके पर उसकी गुफ्तगू मंजर को मजीद मजाहिया बना देती है। जी वो सेंसरशिप। हाँ, वही। आजकल वही होता है तुम्हारे सब तरक्की पजीर मुमालिक में, समझ गए? वो असली वाली बात तो बीच में ही रह गई जरा। हाँ, कौन सी असली वाली बात? उनके साथ एक मजबूत और बावकार किरदार उनकी वालिदा का भी है। माँ घर का तवाजुन है। वो दाजी की आदतों से वाकिफ भी है और खामोशी से घर को संभाले रखती है। एक तरफ हो जाओ नेकबख्ती, अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, क्यों मैं बेज़बान के पीछे पड़ गए? इसकी जुबान लंबी हो गई है, हर वक्त कुड़कुकू। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस कुड़कुकू ने। अभी मैं ठीक करता हूँ। हर किस्त में दाजी का एक मामूली सा झूठ एक बड़ी गलत फहमी बन जाता है और पूरा घर इसी के गिर्द घूमने लगता है। नाजिर हंसता है क्योंकि ये सब उसने कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में देखा होता है। की मिलती है और दिन भी मिटाई,
गदाई कूचे हलवाई ना मुराद नहीं। शाबाश, क्या मिठाई वाला शेर है, बड़ा नमकीन है। फिर कहो। दाजी मैंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि पहले नमकीन चीज यानी कि मुर्ग, फिर मिठाई और आखिर में मिलती है। आज जब हम ये मनाजिर दोबारा देखते हैं तो महसूस होता है कि ये हंसी कितनी सच्ची थी। सादा दिल लोग, सच्ची खुशियाँ। कुछ नहीं कहा है। ये ड्रामा हमें बताता है कि झूठ हमेशा बदनीयती से नहीं बोला जाता, अक्सर कमजोरी से जन्म लेता है। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी दिल को छू जाती है। कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि पहले नमकीन चीज यानी कि मुर्ग, फिर मिठाई और आखिर में हलवा। वक्त बदल गया, लेकिन दाजी की बातें आज भी जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के मनाजिर आज भी वायरल होते हैं। ये किरदार इस्माइल शाहिद की फन्नी अजमत की पहचान बने और पीटीवी पेशावर सेंटर के सुनहरी दौर की अलामत ठहरे। साथ से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चैनल चाय, 7 अंडे और 1 मुर्ग किससे उड़ाए थे? आज तो तुम ऐसा ही। अब जरा रुक कर सोचिए, दाजी, जरवली, शाहवली या उनकी माँ, कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है? अपनी याद कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दाजी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ का है। एक दफा खाया, दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा, समझ गई? लकड़ खाओ, पत्थर खाओ, मेरी बला से मेरा सर मत खाओ, बस। सुनो सुनो, वो एक कटोरा जहर दे दो। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरी लम्हात दोबारा जीना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन यादों को शेयर करें, क्योंकि कुछ ड्रामे खत्म नहीं होते, वो याद बन जाते हैं। क्या क्या? तीनों पापड़ों के लिए मेरी एक लाठी काफी है, समझ गए? बिल्कुल नहीं समझा। गंतलू मलकू और उनके उस करपेंच की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं बनना मेहमान खुसूसी।